सुप्रभात बच्चों। आज मैं काव्य खंड क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है, उसे समझाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम तुलसीदास के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिसके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में भी है। गीतावली में सवैया और कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। की ओर चलते हैं। पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के बाद परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को टूटा देखकर वे गुस्सा हो जाते हैं। राम के विनय तथा विश्वामित्र के समझाने पर उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत होती है, उसी प्रसंग को यहाँ दर्शाया गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। शंभु धनु का अर्थ होता है शिव जी का धनुष और भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला और कोहू का अर्थ होता है कोई। परशुराम को क्रोधित देखकर श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई।
सेवकु सोजो कर सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। इस पर श्री राम आज्ञा लेकर कहते हैं कि आप किस लिए आए हैं, यह मुझे बताइए। यह सुनकर परशुराम क्रोधित होते हुए कहते हैं कि सेवकु सोजो करे सेवकाई। कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। इस धनुष को तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न त मारे जय हई सब राजा। वे फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा वह मेरा दुश्मन है। जैसे कि सहस बाहु हुआ करता था। सहस बाहु एक व्यक्ति था जिसे परशुराम जी ने मारा था। सो बिलगाई बिहाई समाजा, अच्छा होगा वह व्यक्ति इस सभा से अलग हो जाए। बिलगाई का अर्थ होता है अलग होना, अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे मेरे हाथों से। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु असिरिस किनी गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल के पुत्र। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई। मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। लक्ष्मण कहते हैं कि यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि इस धनुष पर इतना प्रेम किस लिए है। ये सब सुनकर परशुराम क्रोध में आ जाते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। त्रिपुरारी धनु का अर्थ होता है शिव जी का धनुष। इस पर परशुराम जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते। लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। यह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि यह शिव जी का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिया कत रोसु। हंसी मने हंसकर, क्षति मने हानि, जून मने पुराना, भोरे मने भ्रम, छुअत मतलब छूते ही, रोसु मने गुस्सा क्रोध। लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। एक दो धनुष के टूटने से कौन सा नफा नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछी आंखों से निहार रहे थे। लक्ष्मण ने आगे कहा, यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था। आप बिना मतलब ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चीतय परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाऊ न मोरा। सुभाव माने स्वभाव। इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोली बंधो नहीं तोई, केवल मुनिजर जाना ही मोई। शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह निर्बल करने की भूल कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही।
मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बारदे मही देवन दिन्ही सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महु महिप कुमारा मात पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भक के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैंने अपने भुज बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। मुझे शिव जी का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस बाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। तुम अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। खनु बोले मृदु वाणी अहो मुनि तू महाभट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू चहत पुरावन फूकी पहाड़ू। बिहसी मने हंसकर, महाभट यानी महान योद्धा, पुनि पुनि मतलब बार बार। यहाँ कुम्हर बतिया को माही जे तर जन देखी मारी जानी। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठारू मने कुल्हाड़ी, कुम्हर बतिया मतलब कुमरे का फल, सरासन मने धनुष। भृगुसुत समझी तनेव बिलोकी जो कुछ जो कछु कहूँ कहूँ एक ही। भृगुसुत मने भृगु का पुत्र। सुर महिसुर हरिजन अनुगाई हमरे कुल इन परण सुराई। बंधे बापू अपकीर्ति हारे मारतः पा परिय तुम्हारे। कोटि कुले असम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरहूँ धनु बान उठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। बिहसु लखन बोले मृदुवानी अहो मुनिसु महाभट मानी। इस पर लक्ष्मण हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप एक महान योद्धा है। पुनि पुनि मोहि देखा वो कुठारू चहत पुरावन फूकी पहाड़ू। लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हर बतिया को माही जे तर्जनी देखी मारी जाही। मैं यहाँ किसी कुमरे की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से कुम्हला जाती है। यहाँ कुम्हर बतिया का अर्थ हो गया निर्बल। जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंककर मार उड़ा देना चाहते हैं, उसी तरह आप कुमरे की बतिया दिखाकर तर्जनी उंगली दिखाने से कुम्हला जाता है। उसी प्रकार आप मुझे समझाना चाह रहे हैं। बंधे पापू अपकीर्ति सुर हरि महिसुर हरिजन अनुगाई हमरे कुल इन पर्ण सुराई। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह जुबान चला रहे हैं। कोटि कुले असम वचनु तुम्हारा व्यर्थ धरहूँ बानु तुम्हारा। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता पृथ्वी हरिजन और गाय पर वार नहीं करते हैं। इनके वध करके हम व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। आपके वचन ही इतने कड़वे हैं। आपने व्यर्थ ही धनुष बाण कुल्हाड़ी को उठाया है। इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया है तो कृपा करके इसे क्षमा कर दीजिए।
कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलु काल बस निजकूल, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधु असंकु। कालक वसु कोई छन माही, कहो पुकारी कोरी मोहि नाही। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु तुम्हारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अहत को बरन पारा। अपने मुँह तुम अपनी आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। नहीं संतोष सुत पुनि कछु कहूँ, जनि रीस रोकी दुसह। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावहि आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। कौशिक सुनहु मंद एहि बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक माने विश्वामित्र और घालकु माने नष्ट। भानुवंश राकेश कलंक, भानुवंश माने सूर्यवंश। निरंकुश अवधूत असंकुलित, माने निरंक। ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक मंद बुद्धि लगता है और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। तुम हट हूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। यह बालक निरंकुश है, अबोध है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। यह तो क्षण भर में ही गाल के काल में समा जाएगा। फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, सुजसु माने समान, तुम्हारी आहत को बैरन पारा। वर्ण माने वर्णन। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं। आप तो अपने बड़ाई करने में माहिर हैं। नहीं संतोष सुत पुनि कछु कहूँ, जनिरी सिरोकी दुसहदु। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि आप अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं। आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर है। फिर भी यदि संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ कहिए। मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कोशिश करूँगा। वीर व्रति तुम धीर शोभा, गाड़ी देतना पाओ शोभा। सूर समर करही, कही न जनावहि आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता और उनके मुख से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं। तुम तो कालू हाक जन उलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे मुँह का कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लागू, कटु बाद दी बालकु बद जोगू। बाल बिलोकी बहुत मैं बांधा, अब ये मुँह बर निहार भी सोचा। मर निहार माँ सोचा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही।
उतर देत छोरो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन तोएहु श्रम थोड़े। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि, हरियरे सूझ। है मैं खान न उखमै, अजहु न बूझ अबूझ। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाथ लगा लगा कर बुला रहे हैं। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने खड़ते को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार इसे क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु। खर कुठार में अकुरु कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही। कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र परशुराम से कहते हैं कि आप तो साधु हैं, साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकुरुन कोई, आगे अपराधी गुरु दोई। परशुराम कहते हैं कि मैं फरसे को धारण करने वाला बहुत कठोर हूँ। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है। मेरे हाथ में फरसा होने के बावजूद भी मैंने इसका वध नहीं किया। उतर देत छोरो बिनु मारो, मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। सील तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण अब तक यह जीवित खड़ा है, नहीं तो इसे काटकर वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरी उरीन होते सन थोड़े। नहीं तो इसे काटकर वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। गाधी सुनु का हृदय हसी, मुनहि हरियर सूझ। अमय खान न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर हराने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस के बिना बना गुर नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर एवं पराक्रमी हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरीन भयनी के, गुरु लीन रहा सोचु बड़ जिसु। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बर बारा। अब अनिया व्यवहारिय बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रिगवर परसु देखावह मोहि, विप्र विचारी बचौनित दोही। मिलय न कबहु सुभट न गारे, द्विज देवता धरहि के बारे। अनुचित कही तबु लोगु पुकारे, रघुपति कहनहि लखनु निवारे। लखन उतार आहुति सरसी, भृगु बर को पुकानु। बरत देख जल समवचन बोले, रघुकुल भानु। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान
विदित संसारा। सीलू माने विनम्र, विदित माने जानता है, पुरीन माने उद्धार। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं। सो जनु हमरे ही माथे कारे, दिन चली गए ब्याज पर 12। अब अनियम व्यवहारी बोले, तुरंत देव मैं थैली खोली। इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ चुका होगा, तो अब देर करने की जरूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखाबहु मोहि, विप्र विचारी बचौनी नृपद्रोही। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। भृगुवर परशु देखाबहु मोहि, विप्र विचारी बचौनी दोही। मिलै न कबहु सुवचना, दारे दिल देवता दर इनके बारे। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं। मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है आपको युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति तनहि लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को कुसान। भरत देख जल संवचन बोले, रघुकुल बानी। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने का इशारा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया।